हेलो एवरीवन, झारखंड बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। और जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया तो फटाफट से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियसली आ चुके हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि अपकमिंग एग्जाम्स में भी किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो प्रैक्टिस इज द बेस्ट थिंग फॉर फिजिक्स। ठीक है, अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपका फिजिक्स। एंड फिजिक्स में अगर आप 30+ मार्क्स ला रहे हो ना, तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन है। ठीक है, अगर 30+ मार्क्स नहीं आ रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इन बातों को मतलब कि ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लाए हैं फिजिक्स के। और हम लोग इवन प्रैक्टिस भी करवाते हैं, लाइव भी करवाते हैं। ठीक है, बट इशू ये था दैट कि मैं कुछ ट्रैवल में था 7-8 डेज से, दैट्स वाई मैं नहीं करवा पा रहा था। एनीवे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, दैट इज पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, और ये हर बार पूछ सकता है ये। ठीक है, हर एवरी ईयर ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन नहीं, मतलब कि डायमेंशनल फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो है डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है यहाँ पे ना। तो अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पर Ml2T एक्सपोनेंट -3 एंड A एक्सपोनेंट -2। तो मेरे को ये क्वेश्चन का ये जो है ना डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला याद था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिख दिया। बट अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं करा। तो जो भी क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन लॉन्ग हो रहा हो ना, उसका आंसर आप एक बार याद कर लेना। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला के लिए बोल रहा हूँ ओनली। ठीक है, बाकी सभी में अप्लाई नहीं होता है। तो जो भी आपको लॉन्ग लग रहा हो तो उसके लिए एक बार याद कर लेना। बाकी कन्फ्यूजन होता है नंबर्स में, ठीक है, जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं उस पर, तो उसको आपको इतना भयानक तरीके से याद करना होगा कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कुछ डायमेंशनल फार्मूला मैं एग्जाम से पहले बता दूंगा जो रिपीट होते हैं। ठीक है, और उसी में से आएंगी। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के लिए, ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पर PYQ भी मिल रहा है और इवन टेस्ट भी चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज ये मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, बिकॉज ये जो है ना PYQ है और ये स्कैन कॉपी है। ठीक है, तो दैट्स वाई। तो बेसिकली ये बोल क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालने बोल रहा है हमारा म्यू का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मेरे यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ photon of frequency म्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर किस फार्मूला से, अगर आपको फार्मूला याद हो तो बेसिकली हम लोग म्यू के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, म्यू के लिए फार्मूला जो यूज करते हैं हम लोग दैट इज C/λ। एंड वेयर एज हम लोग मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग H/P यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला से सिंपली से बन जाएगा। ये दोनों अप्लाई करने के बाद हम लोग सिंपली से यहाँ पर मूव करते हैं, अप्लाई करते हैं फार्मूला को, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू, हम लोग को मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू H/P। ये मैंने की कॉन्सेप्ट रखा है, तो इसको अपने यहाँ से हम लोग सेल्फ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू H/P एंड आफ्टर दैट P इज इक्वल टू H/λ। तो हमारा यहाँ मोमेंटम इस तरीके से इक्वेशन 1 में आ गया। एंड आफ्टर दैट हम लोग म्यू निकालते हैं। ठीक है, तो म्यू निकालते हैं। यहाँ पर म्यू का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने ऊपर में लिख रखा है, दैट इज C/λ। एंड आफ्टर दैट लैम्बडा इज इक्वल टू C/V। एवरीवन कैन कैलकुलेट दिस सो इजी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पट करेंगे, मतलब कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को पट करते हैं। ठीक है, बिकॉज हम लोग को लैम्बडा का मतलब जो म्यू का है उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन 2 हमारा निकला है ना उसको पट कर देंगे 1 में, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पट करते हैं फटाफट से। तो लैम्बडा 2 मतलब कि हम लोग को इक्वेशन 2 को इसमें कर देते हैं 1 में। तो हमारा जो इक्वेशन 2 था वो क्या था, दैट इज P इक्वल टू
P इक्वल टू H बाय CV। ये बेसिकली हमारा इक्वेशन 2 था एंड नीचे वाला हमारा इक्वेशन 1 है, सॉरी 2 है, नीचे वाला 2 है एंड ऊपर वाला 1 है, ठीक है। तो C/V निकला यहाँ पर। देन हम लोग फोटोन का जो मोमेंटम निकल रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, दैट इज H म्यू अपॉन C, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। तो जो करेक्ट आंसर हमारा ये आ जाता है इस तरीके से। और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, PYQs भी रह चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आपको ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला बेस पे। तो हमारा H न्यू बाई C जो है ना, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है दैट इज इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कौन सा क्वांटिटाइज मतलब क्वांटाइज नहीं होता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नीट के PYQs में रह चुके हैं, तो काफ़ी ईजी है ये, ठीक है। एवरीवन कैन सॉल्व दैट, ठीक है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि बोहर के हाइड्रोजन एटम में कौन सा क्वांटाइज नहीं होता है। तो बेसिकली बोहर के पोस्टुलेट में ना एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली दैट कि बोर्स पोस्टुलेट्स। इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफ़ी नीड होती है, ठीक है। तो आप मेक श्योर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स में नंबर उतने आपके बढ़ेंगे। अगर आप बस थ्योरी रटोगे तो दैट इज़ ज़ीरो, फिर आप लोग बोलोगे दैट कि इतना पढ़ा फिर नहीं हुआ सिलेक्शन। तो बेसिकली बोहर पोस्टुलेट में ना एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटाइज नहीं होता, बाकी लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी सारे के सारे क्वांटाइज हो जाते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड, दैट इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। बाकी क्वांटाइज नहीं होंगे, ठीक है। ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज जैसे ये बेसिकली बोल रहा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी आ रखे हैं, रेयरली आते हैं बट आते हैं, ठीक है। तो अगर ये बेसिकली हमारा रेडियो एक्टिव से है, तो यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है दैट इज टीवी सिग्नल का बैंडविड्थ, स्पीच सिग्नल का बैंडविड्थ, वीडियो सिग्नल का बैंडविड्थ और म्यूजिक सिग्नल का बैंडविड्थ पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो टीवी सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। टीवी सिग्नल का जो बैंडविड्थ होता है ना, वो बेसिकली 6 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से स्पीच सिग्नल, ठीक है। स्पीच सिग्नल का जो बैंडविड्थ होता है दैट इज 2 पॉइंट या फिर 2800 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, जो हम लोग स्पीच करते हैं, ठीक है। फिर वीडियो सिग्नल का जो बैंडविड्थ होता है दैट इज 4.2 मेगाहर्ट्ज एंड म्यूजिक सिग्नल का जो बैंडविड्थ होता है वो 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो दिस इज द हर्ट्ज। एंड इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी लगते हैं, बट ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ये थोड़े से लोअर क्वेश्चन आ रखे हैं, दैट्स वाई आउट ऑफ एनसीईआरटी लगते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को भी आप नॉर्मली मत लेना, ये सब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 2 चार्जेस 12 म्यू कूलम एंड 8 म्यू कूलम आर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द approximate work done in bringing at 4 सेंटीमीटर अपार्ट। बेसिकली वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन हम लोग के एवरी ईयर रिपीट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये हर बार बहुत सारे क्वेश्चन में आ रखे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या बेसिकली होता है, तो वर्क डन इक्वल टू एफ एंड इक्वल टू वीएफ माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। एंड आफ्टर दैट हमारा फाइनल माइनस इनिशियल जो है ना, वो कैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड माइनस के
Q1 माइनस Q2 अपॉन R2 माइनस R1 कर देते हम लोग सिंपली से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा के Q1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, के Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा एंड हम लोग 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारा के का वैल्यू सबको पता रहता है, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 एंड Q1 हमारा कितना है, Q1 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो Q1 हमारा 12 इंटू 10⁻6 एंड 8 इंटू 10⁻6 दैट इज 10⁻−12। तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग एक साथ पट कर दिए एंड आफ्टर दैट 1/R2 हमारा क्या है, दैट इज 0. मतलब ये 10 सेंटीमीटर है ना, 10 R मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज R2 हमारा है 10 सेंटीमीटर, R1 हमारा है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग अगर लिखते हैं तो यहाँ पर 0.1 माइनस 1/0.04, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव है, देन ये पॉजिटिव यहाँ पर चेंज हो जाएगा एंड आफ्टर दैट 12 इंटू 72 सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हो, मतलब ये वाला ऊपर वाले सॉल्व करते हो, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आता है ना वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है। एंड -10 + 25, ठीक है। ये कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से करोगे तो, ठीक है, मेरे को यहाँ पर पता है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंड आफ्टर दैट ये कैलकुलेट करने के बाद आपको 13 जूल यहाँ पर आएगा। तो 13 जूल का वर्क डन यहाँ पर निकल के आता है, तो 13 जूल यहाँ पर हमारा सी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगभग 1.5 या फिर 1.8 सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बेसिकली पूछ रहा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन रह चुका है, बीएससी नर्सिंग के 2022 के पेपर में आ रखा है, ठीक है। झारखंड बीएससी नर्सिंग के 2022 के क्वेश्चन में आ रखा है। बेसिकली बोल क्या रहा है ये, ई एंड बी, ठीक है, ए का बार एंड बी का बार है यहाँ पे, ठीक है। ए एंड बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग को पता है, दैट इज ए का बार इंटू बी का बार, ठीक है। तो ये बेसिकली अलॉन्ग होता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज ई इंटू बी का बार, और ये क्वेश्चन भी रह चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं मिल रहा है इस तरीके के क्वेश्चन, कहाँ पर आपको मिलेंगे, बेसिकली टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर के क्वेश्चन जो है ना इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फर्दर फॉर योर एग्जामिनेशन। मेक श्योर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर जो कि स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।